मेन ब्रांच हेड ऑफिस जो है वो झूठी का ही है, मोटू जो है वो फिदा है। तो वैसे पी रखी थी, मैं बंदा भी अलग और दफा हो जाओ जहां से, है ना। और उसके बाद नजर मत आई हो, जैसे गधे के सिर से सिंह ने अपना चिंटू जो है वो भाभी को पकड़ा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो चलिए जी, जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। भरपूर जो है ना वो लाइक मिलने चाहिए। लाइक इतने कम क्यों है? जिस हिसाब से व्यूज हैं, लाइक बहुत कम है। सो लाइक जो होते हैं उनको देख कर मैं मोटिवेट होती हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। यहाँ पर तो जी हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे सो करेंगे, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट वेडिंग किसकी? सबको पता है, गुलाब सिंह जी। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम लोग झूठी के ऊपर। झूठी के बाद बात करेंगे हम लोग पुतन के ऊपर। जैसा कि आगे आगे फिर बातें होती ही रहेंगी, चीजें खुलती ही जाएंगी। राज जो है जहाँ फिर कहेंगे कौन कौन एक्सपोज होता है, क्या वो दिल्ली वाली भाभी भी? तो यहाँ पर बहुत सारी बातों को लेकर, कुछ मुद्दों को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है जी। यहाँ पर सबसे पहले तो झूठी के ऊपर बात करते हुए कहना चाहती हूँ कि झूठी का बार बार फेरों की रस्म के समय अपनी चैन को दिखाते हुए ये बताना कि देखिए ये वाली चैन, ये चैन वो है जो कि, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये वही वाली चैन थी जो कभी कभी कौन अम्मा पहनती थी। अम्मा मतलब आप लोग समझिए मदर इंडिया, ठीक है जी। तो ये मदर इंडिया ने फिर अपनी चैन दे दी। उन्होंने बोला कि देखिए तुम अपनी सासू माँ को इतना परेशान हैरान हैरान ना करो, तो तुम ये लो मेरी चैन पहन लो। रानी हार नहीं मिला तो चैन से गुजारा करो। क्योंकि वो चैन भी काफी आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने मदर इंडिया के गले में ही देखी है, वो मैली मैली सी लग रही थी, वो धोने वाली थी। अब देखिए ये लोग कहाँ से धोएंगी जो खुद से शार नहीं लेती, है ना, नहाई भी नहीं। कल आप लोगों ने मेरा वीडियो बहुत पसंद किया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि वहां पर गायनी ने भी तो कहा कि ये बेचारी है, लाचार है, ये कुछ परचेज नहीं कर सकती अपने लिए, इसकी खुद की कोई भी चॉइस नहीं है ज्वेलरी को लेकर, तो चलिए मैं भी इसको कुछ गिफ्ट कर देती हूँ। तो उसने भी गिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब बच्चा पकड़े पकड़े, बहन तेरी गायनी भी थक गई है, पकड़ ले जल्दी से जाकर बच्चा। और तीसरी प्रेगनेंसी जो है ना, सीजन वो स्टार्ट हो ही जाना चाहिए झूठी का, क्या इसीलिए वो वापस चली गई है ना। और वहां पर पुत्तन की बेतुकी बातें, लेकिन पुत्तन पर बाद में आएंगे, लेकिन झूठी पर ही पहले बात कर लेती हूँ कि कल भी मैंने बताया था अपने एपिसोड में, झूठी ने कहा कि अरे ये मेरी साड़ी की फॉल पर क्या लग गया। तो साथ ही में देखा, अच्छा 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 फाउंडेशन लग गया होगा। भाई फॉल पे पैरों के पास फाउंडेशन नहीं लगा, वो प्रॉपर एक मैल जो है उसकी एक लेयर नजर आ रही थी, क्योंकि आउटडोर जो थी वो मैरिज थी, है ना। वो घास पर घूमते फिरते जो है वो सब चीजें हुई। वहां पर ही अपनी एक और रिपीटेड साड़ी जो कि खुद करवा चौथ पर पहनकर, जिसके ऊपर जी मैडम ने ना पहनकर मतलब रील्स बनाई थी, जो कि रील्स जो है वो वायरल हो गई थी। और वहां पर वही वाली साड़ी जो है लटकन लुटकन लगा के ब्लाउज पर तो पहना दी वहां पर किसको? पुत्तन को। पुत्तन तुम्हें शर्म नहीं है? जब देखो तुम उतरा नहीं पहनोगी, खुद की इतनी अच्छा घर बनाने के बाद, खुद की इतनी अच्छी परचेजिंग करने के बाद, है ना, शॉपिंग करने के बाद पहना तुम्हें वही है ना। और वहां पर ऑरेंज सूट की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया था। थैंक यू जनता जनार्दन, आप लोगों ने मेरा ध्यान दिलवाया और ये मुझे बताया कि पुत्तन ने जो ऑरेंज सूट पहना हुआ था, जिसमें उसने चिंटू को उठाया हुआ था, वो ही वाला सूट जो है झूठी पहन चुकी है करवा चौथ पर। ओ माय गॉड, ये पसीने वाला सूट जो है वो पहन लिया इसने, फिर से एक बार झूठ बोला। और पुत्तन की वहां पर बैग ही दिखाई हुई है ना, प्रॉपर सूट का नहीं दिखाया हुआ। आप लोगों को पता होगा कि पुत्तन ने जो अपने आउटफिट जो है किसी के साथ शेयर नहीं किए थे, ठीक है। और पुत्तन ने सिर्फ एक ही दो आउटफिट जो है वो शेयर किए थे बाद में, जब शादी वगैरह स्टार्ट होने वाली थी उस समय, और वो वाले उसने पहन भी लिए थे। लेकिन झूठी ने कहा था कि पुत्तन अपने आउटफिट दिखाएगी, पुत्तन दिखाएगी, मैं नहीं दिखा सकती, मैं तो सिर्फ ये साड़ियां दिखा सकती हूँ, जिसमें से कि मदर इंडिया ने भी साड़ी नहीं पहनी थी। मदर इंडिया ने भी काफी हैवी सूट पहना था, ठीक है जी। लेकिन साड़ी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। और वहां से मैं कहती हूँ इनके घर से कोई ज्यादा दूरी भी नहीं थी, घर से तैयार होकर जाती ना टेम्पो ट्रेवलर में, ठीक है। ये वो बात थी। पुत्तन ने पसीने वाला जो है वो सूट पहना, और वही सूट जो है दोबारा से जब डीजे नाइट सेकंड टाइम जो है
वो एक बार रखी गई थी ना, जिसपे डांस करना था, जो थोड़ा बहुत इनके ठुमके ठामके रह गए थे, वो दूसरी बार इन्होंने ठुमके लगाने थे जो कि बेकार से ठुमके थे, और वही वाले बिना धुले कपड़े इन्होंने पहन लिए और अंडर आर्म्स के पास कैमरा लेकर पहुंच गई पुत्तन। भैया इतने मुश्क भरे तुम लोगों के जो है ये एपिसोड देखकर उल्टी सी आती है सबको, है ना। तो ये वाला सीन मैं कट करूंगी यहाँ से। तो यही बात है ना कि वो जो है मोटू इन लोगों की मुश्क से दूर रहना चाहता था, वो दूसरी मुश्क में छुप जाना चाहता था, है ना। वो फिर दूसरी वाली मुश्क जो है वो उसके ठर्रे थे, वो उसकी देसी ठर्रे जो थे, उसने पेटियां पे पेटियां मंगवा रखी थी, तो वो उसने वो पीनी थी, है ना। वो पीकर जो उसने जो फिर धमाल करा, वो जो उसने डांस करा जिसमें उसकी जोड़ी जो है बहुत ही सज रही थी ये जूठी के साथ, है ना। अच्छा वो डांस तो किया कि अब मोटू की टोपी फिर से आ गई थी। भैया मोटू को लेकर इतने बवाल हो रहे हैं, इतनी बातें हो रही हैं, पिछले 4 दिन से मैं कह रही हूँ कि मोटू को कहा गया था चंपा के घर वालों की ओर से, भैया ये तू मोंटी कालो का कंबल पकड़, बड़ी मिलनी तेरी ही करवा रहे और दफा हो जा, नजर मत आइयो, इतनी सड़हांद लेकर तुम घूम रहे हो। और वहां से झूठी को कोई पास नहीं बिठा रहा था, ये ब्लैंकेट में इसलिए छुपी हुई थी क्योंकि इसने मूली के परोठे घर से भी खाए थे और वहां जाकर इसने सलाद में भी मूली खूब खाई थी, कोई बिठा नहीं रहा था इस मैडम को, है ना। और वहां पर पुत्तन ने और झूठी ने जो वेलकम किया था ना चंपा का, बिना नहाए हुए किया था। चलिए मत नहाओ, कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं, मुंह धो लेती, ब्रश कर लेती, जो इतनी बदबू आ रही थी। मोमोज खाए थे किसने? पुत्तन ने। अभी भी तो पुत्तन के वो जो है ना कागजी पति, वो भी मोमोज खा रहे हैं और जानबूझकर पुत्तन को ललचा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है पुत्तन की फेवरेट जगह कौन सी है, मोमोज खाने की। अभी तो खैर उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आ गई है चंपा, है ना। चंपा जो है, चंपा भी खाने की शौकीन है, दोनों निकलेंगी स्कूटी पे, ये जा वो जा खाकर आएंगी मंचूरियन मोमोज। फिर आकर गुलाब सिंह कहेगा भाई ये मत खाया करो, ये जंक होता है, इसको खाने से लीवर खराब हो सकता है, फिर तुम्हें डिटॉक्सी क्या कहते हैं, अरे नहीं मैं भूल गई हूँ, प्लीज आप लोग समझ जाना, ठीक है। वो वाला वाटर पीना पड़ेगा, है ना। तो उसमें क्या खजूर वजूर पता नहीं क्या कुछ दिखाते हैं ये लोग। चलिए ठीक है, वो सब सिखाएगा, ये कितनी रोका टोकी करेगा। और ये भी कहेगा कि शादी के दिनों में इतना हम लोगों ने हैवी हैवी खाना खाया, चलो अब सब लोग डाइटिंग पे आ जाओ, है ना। तो चंपा को भी इतना सब लोग नाजुक मत समझिए, चंपा बहुत तेज है। लेकिन बात तो पहले यहाँ झूठी और मोटू की खत्म करें ना, फिर इन लोगों पर आएंगे, है ना। वहां पर तो जी झूठी से यही कहना चाहते हैं कि तीसरी प्रेगनेंसी सीजन स्टार्ट अब हो ही जाना चाहिए, है ना। और झूठी को बिल्कुल भी एतबार नहीं है मोटू पर। आप लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि शायद ये बहुत केयरिंग है मोटू को लेकर। अब मुझे बताइए कौन से अलग से इसने खाने बनवा लिए मोटू के लिए? कुछ भी नहीं किया, वही टकारता रहा है, वो जितने खाने बने, है ना, जितने खाए उसने। और वहां पर देखिए एक डायबिटिक पेशेंट होने के बाद भी मोटू अपना गुगलू सा पेट लेकर जो है वो घूम रहा है ना। तो उसमें उसने बहुत सारी बोतल जो है डाली हैं, खूब चढ़ाई हैं, दे बोतल पे बोतल, इसने खूब मजे करे हैं, है ना। लेकिन वहां पर जो दूसरे डीजे का जो प्रबंध किया गया था ना, वहां पर जो एक्चुअली में इन लोगों ने ऐसे बेकार से ठुस से लगाए हैं ठुमके, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। सिर्फ और सिर्फ चंपा के जो जी डांसिंग प्रोग्राम था, बहुत तो जी चंपा ने जो है खुल के डांस किया, उसके सारे के सारे स्टेप जो है बहुत बहुत ही बढ़िया थे। तो वहां पर जो मोटू है उसकी नजरें कहीं और, कहते ना कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, डांस कहीं और करा था। दोनों बड़े चंगे लगांगे, जच्चांगे, जो भी जैसा भी वो गाना था, ठीक है। तो यही वो बात थी। अगर इतने अच्छे लग रहे हो, अब तो मुझे लग रहा है कि सारी जिम्मेदारियां निपट गई होंगी, है ना। तो अब जो है झूठी अपने भाई बहनों की जिम्मेदारियों से हो चुकी है फ्री, अब करेगी अपनी बच्चे की प्लानिंग, ठीक है। अपनी लाइफ में जो है अपनी जिंदगी को थोड़ा आगे बढ़ाएगी, ऐसा कुछ अपनी फैमिली को कंप्लीट करने में लगेगी, ऐसा कुछ आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, ठीक है। और वहां पर मैं एक चीज और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि झूठी ने एक समय स्पेशली ये चीज बोली थी जब ब्रेकअप हो गया था ए बी स्टोरी समय, है ना। तो पुत्तन को ये बोला था कि हम लोग पहले गुलाब सिंह की शादी करेंगे, ताकि तू अपने घर की जब हो जाएगी ना तो पीछे से कोई तो घर संभालने वाला हो, इसलिए, है ना।
लेकिन पुत्तन जो है वो तो जिद पर रही थी, है ना। पुत्तन को तो जी वहां पर ताया जी की बेटी से पहले ही शादी करनी थी, वो सब बातें हो रखी थी, है ना। तो वो चीजें उसने करके ही दिखाई। और जी वो इतनी अकड़ में थी, मदर इंडिया वहां पर उसके वो लगा रही है मीठा मुंह में। पुत्तन के शादी के समय जब सब लोग जो है क्लिप लेते हैं तो वो भी बड़े बस ऐसे थोड़ा सा छुआ के कह रही साइड में रख दो, बस। उस समय तो बड़ा ही प्राउडी हो रही थी, अलग ही सीन था पुत्तन का, ठीक है, क्योंकि उसने जिस दिन बोला था उसने शादी करके दिखाई थी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप बताइए कि उसके रिश्तेदार वो कौन, ये सब फालतू की बातें हैं, और ये फालतू के टॉपिक जो है हम लोग इसको छोड़ चुके हैं। लेकिन अगर आप लोगों की नॉलेज में है तो वो ये बताइए कि इन लोगों ने जब भी चंपा के लिए कुछ भी खरीदारी की आप लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन पुत्तन की जो खरीदारी हो रही थी, पुत्तन को क्या लेना देना इन्होंने किया था वो नहीं दिखाया। और वहां पर भी जब चंपा आई है यहाँ पर, तो चंपा ने भी वो नथनी वगैरह नहीं पहनी हुई है ना। तो वो तो चलिए कोई बात नहीं, उसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि उसने नथनी नहीं पहनी, तो चलिए उसने कोका पहना होगा, मेरा लौंग गवाचा वो लौंग पहना होगा उसने नाक में, है ना। लेकिन जब चंपा पग फेरे के लिए अपने मायके गई है तो ससुरालियों के ही तो उसने सारे कपड़े पहनने थे ना, और जेवर भी। तो जेवर में क्या था, वो संग के साथ दबाया हुआ कसा हुआ वो वाला सेट ससुरालियों की ओर से था या मायके वालों की, क्योंकि मायके वालों के भी जेवर तो पहन के जाने थे ना। अब वही बात है ना। और चंपा ने जब वो गुना खिलाई हुई थी, तो बताना चाहती हूँ कि मैंने पहले ही बोला कि वो एक होता ना कि बच्चा थोड़ा खुल जाए, भाई शर्माए ना। चंपा तो वैसे भी नहीं शर्मा रही, भाई किसने बोला शर्मा रही है, वो नहीं शर्मा रही है ना। वो अपने ही घर में आई है और खूब एंजॉय करेगी यहाँ पर आकर मम्मी जी कहते हुए। अब जो है रिटायरमेंट की भी वो शॉपिंग करेगी, रिटायरमेंट का भी कैसे कैसे आगे का सीन होगा वो सब चीजें होंगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि चंपा के जो द्वार रुकवाई होती है ना, बहनें रोकती हैं द्वार, वो भी नहीं रोका इन्होंने, है ना। और नाइट वेयर में ये लोग सामने आई हैं, और जूठी जो हमेशा की तरह कपड़े ही नहीं बदलती है ना, वो सब चीजें थी। लेकिन जी अभी तक स्टिल वो जो पुत्तन है वो नहा ही नहीं है, क्योंकि इनके बालों से पता लग जाता है। आपको मैंने पहले ही बोला, जब इसने हेड वॉश कर लेना है ना, तो जो इसने स्टाइल वाइल जो भी बनवाए थे, है ना, वो शावर लेने से हट जाने हैं, है ना। लेकिन जस्ट आप लोग देखोगे, मतलब इमेजिन करो कोई 1 वीक तक ना नहाए तो कैसा फील होता है, कौन बिठाएगा पास में, है ना। और ये झूले पर ये कितना कॉपी करती है भैया अपनी बहन को। बहन कहती शादी वाला घर, झूठी, है ना, और आराम से आंखें बंद करके ऐसे एंजॉय करे जैसे कोई ना शेरो शायरी सुन रहा है या फिर कोई गजल सुन रहा है। लेकिन झूठी तो ऐसे रिलैक्स फील कर रही थी, है ना। और वैसा ही कुछ ये दिखा रही है। इसके आज के एपिसोड में कुछ भी नहीं था, बहुत ही बोर वाला एपिसोड था। लेकिन अभी तो बुआ जी की इतनी तारीफें, बुआ जी की इतनी तारीफें, मैं कहना चाहती हूँ कि जब सिल्वर प्ले बटन आया था पुत्तन तुम्हारा, जहाँ फिर आया था ये अपने क्या कहते हैं गुलाब सिंह का, उस समय तुम लोग जो है वो झुक गए थे झूठी के आगे कि इनकी वजह से ही, मेरे मालिक की वजह से ही हम लोग आज ये दिन देख पाए हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि झूठी ने जब वो अचीवमेंट इसको मिली थी, ठीक है, जब अपनी बुआ की इसी बहू के आगे वो झुकी थी। बहू जो है, बुआ फैमिली जो है वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है, पैसे की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है उनके घर में। लेकिन वो लोग कहाँ गायब हो गए थे कुछ साल के लिए, पिछले कोई 4-5 साल के लिए, 4 साल के लिए, है ना। वो कहाँ चले गए थे, और पुत्तन की शादी में भी नहीं आए थे। अब देखिए सवाल तो उठेंगे। ये वही वाली भाभी थी जो पुत्तन को कॉलेज के टाइम पर कपड़े वपड़े भी देती थी, है ना। लेकिन पुत्तन ने ही एक लाइव में और एक एपिसोड में इन लोगों के ऊपर उंगली उठाई थी। अब वही पुत्तन है जो कि आप लोगों को दिखा रही है कि मेरी और मेरी भाभी की कितनी अच्छी बॉन्डिंग थी। फिर मैं वही चीज कहती हूँ ना, यहाँ पर लड़ाई झगड़े कुछ भी रहे हों, लेकिन यही दिन होते हैं ना सुख दुख के, कि अपने ही अपनों के काम आते हैं और उनकी याद भी आती है, तो मान मुनहार करके मना लिया जाता है। लेकिन वहां पर तो जी हल्की फुल्की ही लड़ाई थी, क्योंकि ये भी स्टोरी की लड़ाई थी। ये भी जो है वो उनके वहां पर उसका आना जाना था, है ना। जब आपका किसी के साथ रिश्ता बन जाता है तो रिश्तेदारी में हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो रिश्तेदारी में अगर किसी को वो बंदा पसंद आ जाता है या बंदी पसंद आ जाती है, वो चाहते हैं उससे बातचीत करना, तो आप उससे कट ऑफ कर लोगे अगर आपकी नहीं बनी तो। यही चीजें जो है पुत्तन ने करी थी, ठीक है।
तो चलिए अभी जो है इन्होंने फाइनली मना ही लिया। तो ये बात मैंने 1 महीना पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी, जब जो है गुलाब सिंह वहां पर पहुंचा है ना। और फिर जी यहाँ पर गुलाब सिंह का ये कहना कि अब तक जितने भी गांव भर में भी ऑफिस खुलेंगे, ब्रांचेस खुलेंगी, मतलब कि यूट्यूब की, तो वो सारी की सारी ये झूठी की ओर से ही होंगी, क्योंकि द बॉस या फिर कह दें कि मेन ब्रांच हेड ऑफिस जो है वो झूठी का ही है ना। ये वो बात है कि ये झूठे लोग ये नहीं सुधरने वाले है ना। लेकिन बुआ फैमिली जो है वो डाउन टू अर्थ है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। उन्होंने ही फर्स्ट चैनल जो है, दिल्ली में रहते थे वो लोग, ये छोटे गांव के, इनको क्या पता है, इतना कुछ नहीं पता था ना। वहां पर सोशल नेटवर्किंग ये सब चीजें नहीं थी अभी है ना, इतनी फैसिलिटी नहीं थी अभी। लेकिन उनका चैनल जो है वो 2016 से शायद ऐसे ही ओपन हुआ था है ना। कोई 6 साल हो गए इस बात को कि उनका चैनल ओपन हुआ। तो उन्होंने ही इन लोगों को बताया, और फिर ये चांदपुर में थी झूठी जब इसने चैनल ओपन किया है ना। अब वो तो एक बहुत ही लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर जो फिर जैसे ही ये चीज पता लगी कि यहाँ से अर्निंग होती है, तो मोंटू जो है वो स्क्रिप्ट राइटर बन गया, और फिर आगे की जो सारी की सारी प्लानिंग है वो मोटू की ओर से है। अब जहां पर मोटू जो है, जो कभी पुत्तन के साथ खड़ा था, जहां अभी भी खड़ा है, क्योंकि उसका कहना है कि जब पुत्तन मेरे काम आई, मेरी पहली शादी में भी काम आई, मेरी दूसरी शादी में भी काम आई, तो मैं पुत्तन के साथ हूँ। तो आज वही मोटू जो है वो चंपा के साथ भी है ना। अब नेक्स्ट जो भी डिसीजन होंगे वो चंपा को देखो सरप्राइज दिया है ना। कैसे सरप्राइज दिया कि वो पग फेरे की रस्म से घर आई, वो सरप्राइज जो होगी, वाह आज एक बार फिर से डीजे लगा, क्योंकि इनको पता लग गया कि एक्चुअली में चंपा को डांस करना बहुत पसंद है। और मोटू ने उसकी सारी वो वाली क्लिप देख ली कि चंपा ने अपने घर में भी धमाल मचाई थी और खूब अच्छा डांस किया था। तो मोटू जो है वो फिदा है डांस पे, वो कहता है जी डांस प्रोग्राम तो देखना है, चलिए जी शुरू हो जाइए। और मोटू ने तो वैसे पी रखी थी, मोटू हुआ पड़ा था टल्ली और खूब एंजॉय करी, बहाना था झूठी का, और कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, वो चीजें कर रहा था मोटू है ना। अब जहां पर कोई भी कुछ भी कहे, मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी नजरों से जो देखा, जो वॉच किया, जो मैंने मतलब कि देखा, वही मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मोटू यहाँ पर खुल के इसलिए नाच रहा था, खुल के इसलिए अपने बड़े बड़े लहसुन जैसे दांतों के साथ एंजॉय कर रहा था हंसते हुए, क्योंकि इसके यहाँ पर पेरेंट्स नहीं थे। क्योंकि जब मोटू के पेरेंट्स होते हैं ना, मोटू जैसा अच्छा बच्चा कोई नहीं है ना, वो बन जाता है मम्मास बॉय बन जाता है, या फिर फादर का बहुत ही केयरिंग बच्चा बन जाता है, कि फादर के साथ बहुत ही लविंग है, केयरिंग है, ऐसा दिखाने लग जाता है ना। और वहां पर मोटू एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने पहले भी बोला है कि पगड़ी जो है वो तुम्हारे कपड़ों के साथ, तुम्हारे सूट के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी। तुम्हें रेड कलर की पगड़ी पहननी चाहिए थी, जो तुमने नहीं पहनी, सो तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। तुम पता नहीं क्या दिखाना चाहते थे। तो यही शायद कि मेरी पर्सनैलिटी भी अलग, मैं बंदा भी अलग है ना, इसलिए तो टल्ली हुए रहे। तो उन्होंने बोला ये ले बड़ी मिलनी का कंबल और दफा हो जाओ जहां से है ना, और उसके बाद नजर मत आइयो जब तक विदाई नहीं हो जाती है। लेकिन तुम तो भैया बिल्कुल ही गायब हो गए, बिल्कुल ऐसे जैसे गधे के सिर से सींग है ना। और वहां पर जी बात अब कर लेते हैं थोड़ी सी नन्नू के ऊपर भी, ये तो इनके ऊपर हो गई है ना, बारी आती है नन्नू की। नन्नू के ऊपर बात करते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि जहां पर कि अभी तक स्टिल अभी तक टाइटल इसका लिखा हुआ रखा है, जानी कि किसका, पुत्तन का, कि वो घर बसाना चाहती है। लेकिन नन्नू ने भी आज जो है दिखा दिया कि फैमिली क्या होती है जी। यहाँ पर देखिए, अगर किसी की अच्छाई है तो वो ही बताई जाएगी, क्योंकि हम लोग जो है सोशल मीडिया पर जो हो रहा है उसी के ऊपर, उसी पे आधारित ही अपने एपिसोड जो है वो लेकर आते हैं। लेकिन वहां पर जो है पुत्तन का टाइटल खेलना कुछ नहीं होता, लेकिन अपने तो अपने होते हैं। और वहां पर जो है फैमिली क्या होती है, फैमिली के साथ कैसे अच्छी बॉन्डिंग बनाई जाती है, फैमिली के दुख सुख में कैसे शामिल होते हैं, ये तो नन्नू फैमिली बहुत अच्छी तरह समझती है, इसलिए वो शेयर करती है। और अपनी डेली रूटीन में ही वो जो होता है वो शेयर करते हैं। लेकिन अब चंपा कहीं देख ना ले, सीख ना ले, इसीलिए जो है झूले के ऊपर झुलाते हुए जो पुत्तन ने एपिसोड जो बनाया है ना, तो उसमें बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि पुत्तन
भाई क्या दिखाना चाहती थी, अब तो भाभी श्री आ गई हैं, अब उनके साथ ही थोड़ा लाड प्यार कर लेती, तो उनके साथ ही एपिसोड थोड़ा सा शेयर कर देती सब लोगों के साथ, है ना। क्या तुमने अपना चिंटू जो है वो भाभी को पकड़ा दिया था कि भाभी भाभी खेल लो, है ना। और वहां पर मैं कहना चाहती हूँ कि चंपा की गोद में किस बच्चे को बिठाया गया था, ये वाला रिचुअल अभी तक तुमने शेयर नहीं किया। सो हो सकता है गुलाब सिंह ने कहा हो कि वो मैं अपने ही एपिसोड में दिखाऊंगा, क्योंकि सब रिचुअल के बाद जो है चंपा हमारी हो गई। भैया वो एक रिचुअल रह गया, वो सब में होता है, तुम लोगों में भी है, वो क्यों नहीं दिखाया, क्यों गोद में चिंटू को बिठाया था। तो यहीं तक का था मेरा एपिसोड। आप लोगों को कैसा लगा बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं जल्दी हाजिर होंगी। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।